च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, पिछले 100 वीडियो जो वेद विज्ञान आलोक कक्षा नाम से चल रहे थे, उसमें इस वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ की पूर्व पीठिका पर आधारित थे। ये वीडियो वेद और ब्राह्मण ग्रंथों को समझने के लिए और वैदिक रश्मि सिद्धांत की संक्षिप्त जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। उनके बिना न कोई व्यक्ति वेद समझ सकता है और न ब्राह्मण ग्रंथ ही समझ सकता है। वैसे पूर्व पीठिका में से बहुत सारा भाग हमने छोड़ दिया था, उसे पाठक ग्रंथ में स्वयं पढ़ सकते हैं। 100 की संख्या पूर्ण होने के पश्चात हमने पूर्व पीठिका को समाप्त करना उचित समझा और आज हम ऐत्रेय ब्राह्मण, जिसकी व्याख्या में वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ लिखा गया है, उसको प्रारंभ करते हैं। इसमें हम कोई ये चर्चा नहीं करेंगे कि किस भाष्यकार ने क्या भाष्य किया है, हम केवल अपनी चर्चा करेंगे। दूसरे भाष्यकारों की चर्चा इसलिए नहीं करेंगे कि उसका एक नमूना, एक उदाहरण हम बता चुके हैं। एक मंत्र के भाष्य के द्वारा आचार्य साणु ने क्या किया, ग्रिफिथ ने क्या किया और हमने क्या किया, ये हम चर्चा कर चुके हैं। उसी से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी दिशा क्या है और हमारी दिशा क्या है। आज हम पहली कंडिका ले रहे हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में कुल 8 पंचिका हैं। पंचिका का अर्थ है 5 अध्यायों का एक समूह, तो अर्थात 40 अध्याय हैं। पहले अध्याय में हम पहली कंडिका ले रहे हैं। वो कंडिका है अग्निर्वै देवानाम अवमः विष्णु परमः तदंतरेण सर्वा अन्या देवताः। इसका सभी सीधा यही अर्थ करते हैं कि अग्नि पहला देवता है और विष्णु अंतिम देवता है, अन्य देवता सारे इसके मध्य में हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? जिन्होंने ऐसे अर्थ किए उन्होंने अनुवाद किए। हमें देखिए, इस विषय में यह बात उल्लेखनीय है कि यह ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण है और वर्तमान ब्राह्मण ग्रंथों में जो वर्तमान में उपलब्ध है उनमें से सबसे प्राचीन माना जाता है। इस ब्राह्मण ग्रंथ का काल पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी के अनुसार लगभग 6,500 वर्ष पूर्व है। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्निमीडे पुरोहितम, उसमें भी पहला पद अग्नि है। उस मंत्र का ऋषि भी अग्नि है और ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की पहली कंडिका का पहला पद भी अग्नि है। अग्निर्वै देवानाम अवमः। तो यहां अग्नि क्या है? निरुक्तकार कहते हैं कि वेद को समझने के लिए, वेद भाष्य करने के लिए, मैं कहूँगा ब्राह्मण ग्रंथों का भी भाष्य करने के लिए पूर्व और अपर इनकी संगति मिलनी चाहिए। ऐसा सभी लोग कहते हैं।
लेकिन जब पहला ही मंत्र हो या पहली ही कंडिका हो या पहला ही कोई वाक्य हो तो उसकी संगति पूर्व से कैसे मिलेगी? उसके पूर्व तो कुछ है नहीं। और पश्चात जो है उसको हम अभी जानते नहीं, क्योंकि पहला नहीं जाना तो बाद वाला कैसे जानेंगे। इसलिए यह बहुत कठिन होता है कि कैसे प्रकरण का प्रारंभ किया जाए, प्रकरण कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ से हो रहा है, ये कौन बताएगा हमको। धागे उलझ गए हों, कोई ऐसी गांठ लगी हो जो ढूंढ नहीं पा रहे हों, तो जब तक उसका एक सिरा नहीं मिलेगा तब तक हम गांठ को खोल नहीं पाएंगे। और एक सिरा यहीं लाएं कहाँ से? पूर्व तो कुछ है नहीं, इसका अता पता नहीं कहाँ से आया है। तो ऐसी स्थिति में हम ये विचारें कि इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है। हम ये मानते आए हैं, सुनते आए हैं कि वेद अपौरुषेय है, ईश्वरीय है, किसी मनुष्य की रचना नहीं है। और ये भी हम मानते आए हैं, सुनते आए हैं कि वेद में संपूर्ण ज्ञान विज्ञान है। वेद सृष्टि के ग्रंथ हैं, वेद कॉस्मोलॉजिकल ग्रंथ हैं। वेद में संपूर्ण सृष्टि विज्ञान है। संसार के जितने भी विज्ञान हैं वे सभी सृष्टि विज्ञान से ही विकसित होते हैं, उत्पन्न होते हैं। यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जो सृष्टि विज्ञान की गहराई को जानता है, सृष्टि के पदार्थों की उत्पत्ति, उनका संचालन, उनका प्रबंधन, ये सब जानता है, वही अन्य विज्ञानों को समझ सकता है और वही लोक व्यवहार भी समझ सकता है। इसलिए संपूर्ण वेद को सृष्टि का वेद ग्रंथ कहा जाए। भगवान मनु ने कहा है वेदो अखिलो धर्म मूलम, संपूर्ण वेद धर्म का मूल है, अर्थात विज्ञान का मूल है। व्यवहारिक भी है और सृष्टि विज्ञान भी है, व्यवहारिक विज्ञान भी है। चाहे राजनीति विज्ञान है, चाहे समाज विज्ञान है, जितने भी उपयोगी हैं वो सब सृष्टि विज्ञान से ही आते हैं। क्योंकि जो सृष्टि को जानेगा, जितना जानेगा उतना अच्छा उसका उपयोग कर पाएगा, उतना अच्छा वो सृष्टि में रहने वाले प्राणियों को समझ पाएगा, और जितना समझ पाएगा उतना वो उनके प्रति व्यवहार को भी समझ पाएगा कि किससे क्या व्यवहार करना चाहिए। सार क्या निकला कि सृष्टि विज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई विद्या नहीं। सभी विद्या किसी न किसी रूप में इसी में समाहित हो जाते हैं, जो नित्य विद्या है। अनित्य विद्या की चर्चा नहीं कर रहा। किसी भी मानवीय इतिहास, किसी ऋषियों के इतिहास, किसी राजा रानी का इतिहास, किसी नदी नाले पर्वतों की चर्चा, इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा। लेकिन जो भी नित्य विद्या है, जो भी सृष्टि में रहने के नियम हैं, लोक को व्यवस्थित चलाने के नियम हैं, धर्म क्या है? धर्म उन नियमों का नाम है, उन कर्तव्यों का नाम है जिनके आधार पर चलने से सभी प्राणियों को सुख होवे, वही धर्म है। धर्म किसी आडंबर, किसी बाह्य चिन्ह का नाम नहीं है। धर्म उस कर्तव्य का नाम है, उस आचरण का नाम है, उस ड्यूटी का नाम है जिससे अपना और लोक का, सब प्राणियों का हित होता हो, अहित किसी का न होता हो।
वही धर्म है। संप्रदाय वालों को सोचना चाहिए कि क्या वे इसे स्वीकार करेंगे। तो ये सब कहने की आवश्यकता मुझे ऐतरेय ब्राह्मण में क्यों पड़ी इस कंडिका के भाष्य में, कि प्रकरण हम समझें। जब वेद संपूर्ण सृष्टि का ग्रंथ है, वेद सृष्टि विज्ञान है, और उस विज्ञान से ही सभी लोक व्यवहार भी आते हैं, तो उसका जो व्याख्यान ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ, आज हम ऐतरेय की चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें सृष्टि विज्ञान ही होना चाहिए। मैं कोई विज्ञान की पुस्तक लूं, भौतिक विज्ञान की पुस्तक है और वो सूत्र रूप में लिखी गई है, उसकी मैं व्याख्या करूं, तो उसमें वही तो होगा जो मूल पुस्तक में है। व्याख्या विषय से भटक थोड़ी जाएगी। तो मूल पुस्तक है भौतिक विज्ञान की, और व्याख्या में चित्रकला में बनाने लग जाऊं, चित्र बनाने लग जाऊं, तो उसको व्याख्या ग्रंथ थोड़ी कहेंगे। तो ऋग्वेद का व्याख्यान ग्रंथ, ऋग्वेद को समझाने वाला ग्रंथ भी सृष्टि विज्ञान का ही होना चाहिए। तो यहां इस कंडिका का पूर्व प्रकरण आता है कि कंडिका को पढ़ने से पहले ही बिना कुछ विचारे इतना निष्कर्ष तो हो गया कि प्रकरण सृष्टि का ही चल रहा है, भले ही कोई कंडिका नहीं, एक शब्द भी नहीं इस कंडिका से पहले, तब भी ये स्पष्ट हो जाता है कि यहां प्रकरण सृष्टि विज्ञान का ही चल रहा है, अन्य कोई प्रकरण नहीं है। तब इस कंडिका को देखें कि अग्नि पहला देवता और विष्णु अंतिम देवता। अगर अनुवाद ऐसे किया जाए तो हम विषय के साथ, ग्रंथ के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। न यह न्याय महर्षि ऐतरेय महिदास जी के प्रति होगा, न यह न्याय ऋग्वेद के प्रति होगा, और न यह न्याय ईश्वर के प्रति होगा, क्योंकि वेद ईश्वरीय ग्रंथ। और जब इनके प्रति न्याय नहीं होगा तो न्याय वो मानवता के प्रति भी कभी नहीं हो सकता। याद रहे कि ऋषियों के ग्रंथों को उन्हीं के भावों के अनुरूप अगर व्याख्यात न किया जाए तो वो मानवता के प्रति भी अन्याय है, अपराध है, और ये अपराध होता आया है, हो रहा है। इसी के कारण संसार दुखी भी हुआ और दुखी है और होता जाएगा, यही चलेगा। ऋषि विरोधी कैसे पैदा हो गए, कहां से पैदा हो गए, इस तर्क वितर्क में न जाकर के हमें यह सोचना होगा कि जो ऋषि भक्त थे, जो वेद भक्त थे, जो वेदानुयायी अपने को कहते थे, उन्होंने वेद को समझना बंद कर दिया। वेद उनकी समझ में नहीं आया, उनकी गलत प्रस्तुति की गई, गलत भाष्य किए गए। रोग यहां से शुरू हुआ। मानवता का रोग यहां से प्रारंभ होता है। अज्ञान सभी दुखों का कारण है और सब दुखों का साधन ज्ञान। इसलिए भगवान कृष्ण जी महाराज ने गीता में कहा, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान इस लोक में अन्य कोई पवित्र वस्तु नहीं है। तो अग्नि पहला देवता है। अग्नि किसको कहते हैं, देवता किसको कहते हैं? यह सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। अग्नि क्या है? अग्नि प्रकृति का नाम नहीं है, अग्नि मूल पदार्थ नहीं है। देवता शब्द का अर्थ होता है
सामान्य अर्थ जिसमें चमक होवे, जिसमें आकर्षण प्रतिकर्षण आदि का गुण होवे, जिसमें किसी अन्य को नियंत्रित करने की क्षमता होवे, जिसमें देने की भावना होवे, वह है देव, देवता स्त्रीलिंग। तो ऐसा पदार्थ जिसमें चमक पैदा हो चुकी है, ऐसा पदार्थ जिसमें आकर्षण गुण प्रारंभ हो चुका है, ऐसा पदार्थ जिसमें अन्य पदार्थों को नियंत्रित करने की क्षमता प्रारंभ हो चुकी है, वह देव कहलाता है। वैसे तो सूक्ष्म जगत में जाएंगे तो प्राण भी देव है, मन भी देव है, वाक रश्मियां भी देव हैं, परंतु यहां उनकी चर्चा नहीं है। उनकी चर्चा इसलिए नहीं है क्योंकि अगली कंडिकाओं में इसके अंदर प्राणों की संख्या बताई है। अग्नि में कितने, विष्णु में कितने, जिनको कपाल कहा गया। जब अग्नि के अंदर प्राणों की संख्या बताई तो यहां अग्नि का अर्थ प्राण तो नहीं हो सकता, छंद भी नहीं हो सकता, मन वाक का होने का प्रश्न नहीं। इसलिए अग्नि का अर्थ है विद्युत। विद्युत या जिनको आज की भाषा में मूल कण कहा जाता है और फोटोन कहा जाता है। फोटोन भी मूल माना जाता है। इनको मूल कण तो भले ही कह लें, लेकिन मूल पदार्थ ये कदापि नहीं है। मूल पदार्थ तो प्रकृति है, उसकी चर्चा हम यहां नहीं करेंगे। सृष्टि बनने की प्रक्रिया में विद्युत का उत्पन्न होना, विद्युत आवेश का उत्पन्न होना, चाहे वो धनावेश हो या ऋणावेश हो, या फोटोन का उत्पन्न होना, या मूल कण क्वार्क्स आदि का उत्पन्न होना, एक बहुत बड़ी घटना है। आधुनिक विज्ञान इनकी उत्पत्ति के विषय में अभी तक तो नहीं सोचता। बिग बैंग वाले भी कहते हैं पार्टिकल बस फैलने लगे, धीरे धीरे आपस में मिलने लगे, लेकिन बनने कब लगे ये उनको जानकारी नहीं। क्योंकि बनने कब लगे ऐसे अगर वो जानकारी देंगे तो उन्हें ये मानना पड़ेगा किसी अन्य पदार्थ से बने जो उनके प्रेक्षण प्रयोगों से बहुत दूर की चीज है। उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो ये जान सके कि क्वार्क कैसे बना और किससे बना, उसके अवयव क्या है, इलेक्ट्रॉन के अवयव क्या है, फोटोन के अवयव क्या है, ये वो नहीं जान सकते। क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अपनी टेक्नोलॉजी के कुएं से बाहर नहीं निकलते। उन्होंने सोचा है कि जो हम देख लेंगे, जो ऑब्जर्व कर लेंगे वही है, उसके अलावा है ही नहीं कुछ। इसको कहते हैं अंधविश्वास। वो तो हम लोगों को अंधविश्वासी कहते हैं, लेकिन वास्तव में वे अंधविश्वासी हैं जो उनकी मैथ के द्वारा, जो उनके प्रयोगों के द्वारा, परीक्षण के द्वारा जान लिया जाए वही है, बाकी नहीं है। बाकी नहीं है, इसको सिद्ध करने के लिए पहले कितने झूठ बोलने पड़े, बोलेंगे। पर हमारे ऐसा नहीं है। जिसको मैं नहीं देख सकता वह भी हो सकता है। मैं नहीं देखूंगा, आंखें नहीं देखेंगी तो बुद्धि देखेगी। जहां बुद्धि भी नहीं देखेगी वहां आत्मा देखेगा समाधि में। पर कोई देखेगा, अनुभव करेगा। देखने का अर्थ अनुभव करना भी है। देखने का अर्थ केवल आंखों से देखना नहीं होता। जैसे मैं किसी को कहूं, कोई बाहर से आवाज है, मैं कहूं देखो कौन है, कौन बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है। कान से सुना जाता है, आंख से नहीं देखा जाता। ध्वनि को
आंखों से नहीं देखा जाता। मैं कहूँ पानी गर्म ठंडा, देखो गर्म है कि ठंडा है, तो उंगली से देखा जाएगा। स्पर्श का नाम भी देखना हो गया। भोजन के चक्कर देखो, देखो चखना भी देखना है। तो देखने का अर्थ है किसी भी प्रकार से उसका अनुभव करना, किसी इंद्रिय से हो, नहीं हो तो मन से हो, नहीं तो बुद्धि से हो, नहीं तो आत्मा से हो। ये आधुनिक विज्ञान में ये धारणा नहीं है, ये विचार ही नहीं, इसलिए वो अधूरा है और सर्वनाश का कारण बन रहा है। तो विद्युत प्रथम देवता है, विद्युत आवेश प्रथम देवता है, अथवा जो सबसे पहले कण बने हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, वे प्रथम देवता हैं। फोटोन प्रथम देवता है, क्योंकि इन सब में दीप्ति अवश्य होती है। प्रकाश आवश्यक नहीं है कि प्रकाश होता है उसे हम आंखों से देख लें। हर प्रकाश आंखों से नहीं दिखता, हर ध्वनि को हम कानों से नहीं सुन सकते। 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि को ही कानों से सुन सकते हैं, अन्य को नहीं सुन सकते। लेकिन जिसको मैं नहीं सुन सकता उसको चमगादड़ सुन सकती है, जिसको मैं नहीं सुन सकता उसको कुत्ता सुन सकता है, चींटी सुन सकती है, जिसको मैं नहीं सुन सकता उसको शेर सुन सकता है, हाथी सुन सकता है। तो हम अपनी इंद्रियों की क्षमता से न तोलें किसी को। और जो भी हम प्रयोग करते हैं, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है, वो इंद्रियों के द्वारा ही देखती है। वो साधन है। देखेंगे तो आंख से ना, कान से तो नहीं देखेंगे किसी टेक्नोलॉजी से भी। तो हर पार्टिकल में एक प्रकाश है, केवल फोटोन में ही नहीं है। फोटोन अधिक दीप्त है, उसमें अधिक प्रकाश है। पार्टिकल में भी प्रकाश है, कम प्रकाश है, वो हमें नहीं दिख सकता। और एक फोटोन को हम कौन सा देख लेंगे। लेकिन इनके प्रकाश के पीछे और कोई कारण है, उनमें भी प्रकाश। पर यहां उसकी बात नहीं की, क्योंकि अगली कंडिकाओं से इसका फिर विरोध हो जाएगा। तो ऋषि लिखते हैं कि सृष्टि प्रक्रिया के प्रकरण में सबसे पहला वो पदार्थ जिसमें आकर्षण है, जिनमें प्रकाश है, जिनमें किसी को नियंत्रित करने की क्षमता है, पकड़ने की क्षमता है, वह अग्नि है। पूर्व पीठिका में हमने अग्नि महाभूत के विषय में बताया था, तब हमने ये कहा था कि वर्तमान विज्ञान के मूल कण और प्रोटॉन ही अग्नि है। कोई भी चार्ज पार्टिकल सूक्ष्मतम, चाहे उसमें चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो न्यूट्रल हो। न्यूट्रिनो है, कोई चार्ज नहीं है, फिर भी वो अग्नि में। तो ये पहले देव हैं। और अंतिम देव कौन है? विष्णु। विष्णु कहते हैं सूर्य को। प्रमाण भी मैं बोल दूं, देव का अर्थ ऋषि दयानंद ने लिखा है कि दिव्य वायु। महर्षि आनंद ने यजुर्वेद भाष्य 22:15 मन को देव कहा है। गोपत पूर्वार्ध 2:11, प्राणादेवा शतपथ 6:3-2:15, अग्नि व्यापको विद्युत। अग्नि का अर्थ क्या? विद्युत। महर्षि आनंद ऋग्वेद भाष्य 1:12-6, विष्णु का स्वदीप्त्या व्यापक सूर्य। महर्षि आनंद ऋग्वेद भाष्य 1:156-4, स यह स विष्णुर्यज्ञ स यह स यज्ञो असौ स आदित्य शतपथ 14:1-1-6। इन प्रमाणों का उपयोग किया। ऋषि दयानंद के वेद भाष्यों का उपयोग किया और इनसे पूर्व ऋषि, जैसे इसमें शतपथ का उपयोग किया, महर्षि याज्ञवल्क्य का उपयोग किया,
ऋषि दयानंद ने जो अर्थ किए हैं उनका भी आधार कोई न कोई ऋषियों का ग्रंथ है, प्राचीन ऋषियों का, मन से नहीं किए हैं। कोई पौराणिक भाई सोच लें कि दयानंद ने तो मन से कर दिया अर्थ, ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने शतपथ आदि ब्राह्मणों के भी ग्रंथ प्रमाण दिए हैं, हर जगह दिए लगभग, जहां नहीं है वहां ऋषि दयानंद के दिए हैं। अब विष्णु, सूर्य, तारा, तारा किसको कहते हैं? ऐसा एक ज्योतिर्मय लोक जिसके केंद्र में सूक्ष्म कणों का संलयन हो रहा होता है, नाभिकीय संलयन। जब यह संलयन हो रहा होता है, हो चुका, होने वाला होता, होना प्रारंभ हो जाता, उस अवस्था का नाम है सूर्य, विष्णु। उसको विष्णु इसलिए कहते हैं क्योंकि वह अपने प्रकाश के द्वारा अपने संपूर्ण सौर मंडल को व्याप्त करता है, या दूर तक ब्रह्मांड तक को व्याप्त करता है, और उनको बांधे भी रखता है। अपने अपने आकर्षण के क्षेत्र में रहने वाले पदार्थों को बांधे भी रखता है। और विष्णु का अर्थ व्यापक विद्युत भी होता है। सूर्य में व्यापक विद्युत होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत तीव्र होते हैं। आवेशित पदार्थों की धाराएं बह रही होती हैं, धनायनों की धाराएं, ऋणायनों की धाराएं तीव्र वेग से बहती रहती हैं, नदियों के समान। इसलिए उसको कहा विष्णु। इस ग्रंथ में मूल रूप से इस सूक्ष्म कण या विद्युत की उत्पत्ति से लेकर तारे के बनने तक की प्रक्रिया का वर्णन है विस्तार से। लेकिन इस प्रक्रिया को समझाने के लिए प्रकृति से निर्माण की बात भी अनेक जगह आई है। प्राणों की चर्चा है, छंद रश्मियों की चर्चा है, मास रश्मियों की चर्चा है, ऋतु रश्मियों की चर्चा है, ये भी आया। क्योंकि इनकी चर्चा संक्षेप में नहीं होगा तो फिर किसी भी कण या विद्युत के बनने की प्रक्रिया को हम समझ नहीं पाएंगे, और किसी तारे की प्रक्रिया भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए हमने पूर्व पीठिका में ये सारी बातें समझाई हैं। तो तारा बनना, इधर मूलकण का बनना एक बहुत बड़ी घटना है सृष्टि में, और तारे का निर्माण होना भी बहुत बड़ी घटना, क्योंकि बहुत सारे पदार्थ तारों के अंदर ही बनते हैं। बहुत सारे लोकों का निर्माण भी तारों के अंदर ही होता है, जो अलग हो जाते हैं उनसे। भारी कण भी तारों में ही बनते हैं संलयन के द्वारा। अनेक कण न्यूक्लियोसिंथेसिस के द्वारा आकाश में भी बनते हैं, लेकिन बहुत सारा पदार्थ तारों के अंदर ही निर्मित होता है। दूसरा, सूक्ष्म कण, मूल कणों में आकर्षण बल बहुत कम होता है, चमक बहुत कम होती है। उधर तारों में आकर्षण बल भी प्रबलतम होता है और चमक भी प्रबलतमा होती है। इसलिए विष्णु अंतिम देवता कहा, परम देवता कहा, और अग्नि को प्रथम देवता कहा। अवम का अर्थ छोटा भी होता है और विष्णु का अर्थ बड़ा भी होता है। इससे क्या अर्थ आया कि सृष्टि की उत्पत्ति में सबसे छोटी शक्ति, सबसे छोटा बल इन मूल कणों में उत्पन्न होता है, और सबसे बड़ा बल विष्णु तारे में उत्पन्न होता है। ये इस कंडिका की व्याख्या है। पुस्तक में इतनी नहीं है, मैंने समझाने की दृष्टि से आपको विस्तार कर दिया। तैत्तिरीय संहिता में भी बात आई है 5.5.1.4 में, अग्ने अवमो देवता नाम विष्णु परमः।
तांडव महाब्राह्मण 25:9-3 में भी अग्निर्वै सर्वम आद्यम, अग्नि ही सर्वप्रथम उत्पन्न होता है। और मैसियास जी ने भी निरुक्त में अग्नि का निर्वचन करते हुए कहा, अग्नि कस्मात् अग्रणिर्भवति अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते। जब सृष्टि यज्ञ प्रारंभ होता है तो सबसे पहले इसी को उत्पन्न किया जाता है। सब कुछ बन गया, कण नहीं बने तो क्या हुआ? सृष्टि प्रक्रिया आगे नहीं बढ़े। प्राण रश्मियां छंद सब कुछ बन, सब कुछ हो जाए, लेकिन बिना कणों के आगे कैसे चलेगी? और कण भी बन जाए, तारे न बने, लोक नहीं बने, तब भी सृष्टि का उपयोगिता क्या होगी? जीवों के उपयोग के योग्य तो होगी ही नहीं। इसलिए विष्णु अंतिम देवता है, बड़ा देवता है, अग्नि प्रथम देवता है, छोटा देवता है। ये कंडिका यहाँ समाप्त होती है। ओम शम।